देश में लड़की जो एक रहती है, वो लड़की आज भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। वो अपने आप को जोड़े है अपनी मिट्टी से। मैं नयनतारा हूँ, शिकागो में रहती हूँ। मेरा परिवार बनारस में गंगा किनारे आबाद था। हमारी मिट्टी से हमारा रिश्ता उस बनारसी साड़ी ने आज भी जोड़ रखा है, जो मैंने और मुझसे पहले मेरी माँ ने अपनी शादी के वक्त पहनी थी। उसे बुलाती है जब भी कभी वतन की ज़मीं, तो फिर से शहर बनारस का ख्वाब देखती है। मैंने अपनी बेटी निया से वादा किया है कि इस बार उसे क्रिसमस पर बनारस ले जाऊंगी और वहाँ की मिट्टी की खुशबू के साथ उसे वही बनारसी साड़ी बतौर विरासत हमेशा संजो कर रखने के लिए दूंगी। निकल रहा है बनारस की सुबह का सूरज। तमाम घाट पे रोशन हुए बदन के कमल, उतर के रेशमी मौजों के नरम धारों में उठाई हुस्न की देवी ने हाथ में गंगा। दुकानें जाग उठी जर्द जर्द फूलों की, कदम कदम पे मशक्क़त का शोर बढ़ने लगा। ये बुनकरों की ज़मीं है, ये दस्तकारों की। कमाल होता रहा साहिबे कमाल हुए हैं जो भी यहाँ सारे बेमिसाल हुए। 17वीं सदी में टीपू सुल्तान ने रेशम पर खास तवज्जो दी और उसकी पैदावार बढ़ाई। नतीजा आज भी मुल्क में तैयार रेशम का 70% कर्नाटका से आता है। हुए हैं जो भी यहाँ सारे बेमिसाल हुए। असल में हमारी इस वक्त उम्र 87, उससे पहले से ये सब आया है। हमारे बाप दादा करते थे। 15 वर्ष की मेरी उम्र थी जिस वक्त मैंने संभाला, आँख से देखा, फिर यही काम करते रहे, चलता रहा। आज इतनी उम्र भी कर नहीं पाता हूँ, बस बैठ जाता हूँ देखने के लिए। इसको गरी बोलते हैं, इसको सिरकी बोलते हैं, इसको सिरकी बोलते हैं। इसको फेंका, इधर रोक लिया, इधर से फेंका, इधर रोक लिया, दूसरे इधर रख दिया नीचे, बोले तरतीब इसको इधर रख दिया, इधर से पकड़ा, इसको इधर से इधर काढ़ा, फिर इसको पकड़ा। इसी में कारीगरी आ जाएगी, तब फिर ढरकी का हाथ। पहले इसकी कारीगरी, बाद में ढरकी। पहले खाका बनता है, फिर मशीन पर जखाट, तब उठता है। उठने के बाद क्या ही होता है, तब इसी से काढ़ा जाता है। तब इसे उठा करके, इसे पहना करके, इसको सेट ऐसे पकड़े रहते हैं, पकड़े बनारसी पुराना ओरिजिनल काम। टेक्सटाइल डिजाइनर्स डिजाइन तैयार करके ये भी बताते हैं कि उनमें कौन कौन से रंग इस्तेमाल होने हैं। इसके बाद डिजाइन ग्राफ पेपर पर उतारे जाते हैं। उसके बाद एक एक खाने के हिसाब से कार्ड पंच किया जाता है।
ये देखो जैकेट वाला पत्ता है, लेस में लेस का डिजाइन है, इसको लेस बोलते हैं, बस ये चलता रहता है। फिर कार्डों को डिजाइन के मुताबिक जोड़कर जैकार्ड लूम पर जमा दिया जाता है। बस फिर यहाँ से डिजाइन के ताने बाने बनना शुरू हो जाते हैं। धागे से धागे का तालमेल बैठता जाता है और रेशमी कपड़ा बिखरता जाता है। जरी तैयार करने के लिए सबसे पहले चांदी की छड़ी को पीटा जाता है। 1 आउंस चांदी से 3000 गज लंबी छड़ी तैयार की जाती है। फिर छप्पड़ से इसे चपटा किया जाता है ताकि बादला तैयार हो सके। इसे रुपहरी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और 24 कैरेट सोने का पानी चढ़ाकर असली जरी के तौर पर भी। अगर लागत कम करनी है तो चांदी के बजाय तांबा इस्तेमाल किया जा सकता है। रुपहरी या सुनहरी के डिजाइन में हुई उभरी कशीदाकारी कलाबत्तू, कारचोब, तिकोरा, कामदानी और सितारे कहलाती है। कशीदाकारी की ये सभी किस्में दिलकश हैं और इन्हें करने के लिए खास महारत की जरूरत होती है। यहाँ तो हुस्न से आंचल हुनर सजाता है, यहाँ पे आस्था से तारे मुस्कुराते हैं। दिलों को खींचते हैं, रह गुजर सजाते हैं। ये तारे अपने चमत्कार जब दिखाते हैं, पलट के साथ समंदर से लोग आते हैं। तमाम लौटने वालों में एक वो भी लड़की है, वही जो मंदिर तहजीब की पुजारन है। वो अपनी बच्ची की मासूम उंगलियां थामे दिखा रही है बनारस के कूचे कूचे को, बता रही है कि तहजीब किसको कहते हैं। ये मंदिरों का इलाका, ये मस्जिदों का दयार, संभालते हैं यहाँ शंख धड़कनों के कदम। दिलों में उतरी है शहनाई कहे के बिस्मिल्लाह। डिज़ाइन इंट्रोडक्शन गुजरात से अहमदाबाद और सूरत के नवाबों के उस समय के पीरियड में, आज से 500 साल पहले, वहाँ से डिज़ाइनर और ईरान के वीवर कहीं कहीं आकर के बैठे तो वो बनती थी 200-300 साल पहले। तो वहाँ के कुछ लोग यहाँ आए और डिज़ाइन इनोवेशन का काम रिकॉर्ड में आने लगा। धीरे धीरे शुरू हुई, इधर से अवध जामदानी शुरू हुई उस पीरियड में, नवाबों के पीरियड में, और यहाँ जैसे कॉटन की चीज़ें यहाँ बनारस में बनने लगी और कॉटन पे डिज़ाइन डेवलपमेंट होने लगा। जो आप फॉर्म देख रहे हैं आज डिज़ाइन का, जकार्ड मशीन से, पहले प्लेन पे कुछ जामदानी होती थी, फिर उसके बाद गैठुआ आया, गैठुआ पे बनता रहा। रेशम पर चढ़े कलफ को हटाना जरूरी होता है। इसके लिए रेशमी धागों को 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी साबुन के घोल में डालकर उबाला जाता है। कलफ हटते ही रेशम रंगाई के लिए तैयार हो जाता है। मनपसंद रंग और नमक डालकर पानी को लगभग 20 मिनट के लिए रखा जाता है। खास कपड़े को रंगने के लिए चाहिए खास रंग
और ख़ास रंगों को चुनने के लिए चाहिए ख़ास पसंद। रंगों की पहचान और रंगों का तालमेल बहुत अहम है। अच्छे डिज़ाइन और बेहतरीन रंगों का इस्तेमाल बनारसी साड़ी को और ज़्यादा दिलकश बना देता है। चढ़ने वाला रंग कपड़े पर हल्का भारी ना रहे, इसलिए रेशम को 4 से 5 मिनट सिरके में डुबो के रखते हैं। यहाँ की साड़ी की तकदीर का अजीब है रंग कि दुर्गा माँ इसे पहने, सरस्वती पहने, जो छीनी जा नहीं सकती वो द्रौपदी पहने। लिबास नूर जहाँ पर यही किनारी थी, यहाँ की ओढ़नी उमराव को भी प्यारी थी। यहाँ अभी भी वही मूर्तों का जलवा है जिसे कि फ़न के खुदाओं ने ज़िंदगी दी है। सितारे बुन के दुपट्टों के इन किनारों पर हुनर की शाम को एक ताज़ा रोशनी दी है। यही वो रोशनी जो सारी कायनात में है। ये नक्शबंद किनारे जब आँख खोलते हैं, ज़बानी रंग से ये बेल बूटे बोलते हैं। यही जो रेशमी धागों के ताने बाने हैं, ये ताने बाने नहीं हैं, ये एक ज़माने हैं। लहू पिला के शबो रोज़ दस्तकारी को अजब लिबास के फूलों को ताजगी दी है। मोहब्बतों की बनी ये बनारसी तहजीब किसी भी हाल में मिट्टी न हो नई नस्लों। रवा दवा हैं जो गंगा के मत भरे धारे, इन्हें तो जहर की राहों के मोड़ मत देना। कभी भी डूबते सूरज से जोड़ मत देना। पुरानी कद्र रहें इस नए समाज के साथ, ये कल जुड़ा रहे हरान अपने आज के साथ। ये अपने खून का कतरा है पाल कर रखना, ये मुद्दतों की अमानत संभाल कर रखना।